हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 2 और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लो लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? ए बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए स्पीड of 720 km per hour in the horizontal direction 800 meter above the ground. Then at what horizontal distance from the initial position of aeroplane it struck the ground? क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपका एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, कितने स्पीड से? तो 720 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और हाइट क्या है ग्राउंड लेवल से? 800 मीटर की हाइट पे 8000 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है। देन वहाँ से बॉम्ब रिलीज़ किया तो पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस पे आपका बॉम्ब जाके ड्रॉप होगा। सपोज कर लो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सपोज कर लो यहाँ पे एक प्लेन है, ये प्लेन आपका है, ओके, और इसकी हाइट गिवन है, क्या है? 8000 मीटर, ओके, और किस स्पीड से मूव कर रहा है? u इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर के पर आवर के स्पीड से ये मूव कर रहा है। देन यहाँ से अगर बॉम्ब रिलीज करेगा तो इस तरह, ये इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, यहाँ पे आके ना ये प्लेन आगे जाएगा। ऐसा नहीं कि बॉम्ब यहाँ से रिलीज करेगा और प्लेन यहीं पे रहेगा, प्लेन आगे मूव करते हुए निकल जाएगा, यहाँ पे आके ड्रॉप किया। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा जाता है। सपोज कर लो x, आप इसे मान ले तो देन x इक्वल टू वाट। अब इसे कैसे बनाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है? ये डिस्टेंस। तो क्या करेंगे हम? फार्मूला लाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो x जो आप फाइंड कर लो, ये डिस्टेंस, ये क्या है? एक तो एक्स एक्सिस में एक एक्स एक्सिस में आपका बॉम्ब मूव कर रहा है, एक वाई एक्सिस में। सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए आपका ये बॉम्ब यहाँ पे, देन इधर भी मूव करेगा और इधर भी मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी और एक्स डायरेक्शन में। देन अब यहाँ की हम बात करें तो हम क्या करेंगे? मोशन को कंसीडर किस डायरेक्शन में करेंगे? एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं मोशन कंसीडर इन x डायरेक्शन, क्लियर। नाउ s इक्वल टू, अब इसे हम x के फॉर्म में लिख लेते हैं, s x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। नाउ आपको अच्छे से पता है एक्सेलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपका एक्सेलरेशन होता है x डायरेक्शन में, वो क्या होता है? कांस्टेंट नहीं होता है, जीरो होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ऑल्सो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt होता है। a इक्वल टू क्या होता है आपका? dv बाई dt। देन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो यहाँ पे ये टर्म आपका क्या होगा? जीरो हो जाएगा, ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। फाइनली एस एक्स इक्वल टू क्या है? यू एक्स टी। नाउ यू एक्स का वैल्यू दिया हुआ पुट कर देते हैं, कितना दिया हो? 720 किलोमीटर। हम इसे चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो कैसे चेंज होगा? अभी हम कर देते हैं u इक्वल टू 720 इंटू, क्या हम लिख सकते हैं इसे? 5/18। देन क्या होगा? 18 1 जा 18 4 जाओगा, 18 4 जा, देन 4। तो फाइनली जो आपका आंसर है कितना आएगा? u इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते 200 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गया? 200 इंटू टाइम। टाइम आप कैसे निकालोगे? प्रोजेक्टाइल मोशन है, टाइम कैसे निकालना है आपको तो अच्छे से पता है। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था, इस बॉम्ब को जितना देर मूव किया एक्स डायरेक्शन में मूव किया, उतना ही टाइम लगता है इसे वाई बी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। दोनों का टाइम क्या होता है? इक्वल होता है। नाउ अब देखो क्या दिया हुआ, ये हाइट गिवन है, तो इस हाइट से क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे निकालते हैं टाइम, यहाँ पे निकालते हैं। ये हमारा दिया हुआ है 8000 मीटर। देन फार्मूला अगेन हम क्या लगाते हैं? एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ
ए वाई टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमने एस वाई लिखा क्योंकि हमारा जो मोशन अभी मूव कर रहा है, हम जो मोशन कंसीडर करेंगे वाई डायरेक्शन में, देन हमने फॉर्मूला लिखा है एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। नाउ आपका एस वाई क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। एस वाई क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल देखो कहाँ पे, फाइनल बॉल आपका यहाँ हो गया, इनिशियल कहाँ है, यहाँ पे है। तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल आपका, फाइनल कहाँ पे, यहाँ पे बॉल ड्रॉप हो जाएगा, बॉल आपका ड्रॉप हो जाएगा, बॉल सॉरी आपको ये बॉम्ब जो है ये ड्रॉप हो जाएगा फाइनल में। तो यहाँ पे इसका हाइट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 0 माइनस 8000 मीटर इक्वल टू यू वाई। इनिशियल वाई में क्या, यहाँ पे इनिशियल क्या होगा, यहाँ से ये तो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, देन आपका जो इनिशियल यू वाई होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पे देखो ए ऑलवेज आपका क्या होता है, माइनस जी होता है, तो हम यहाँ पे जी लिख देते हैं, देन टी स्क्वायर। अब क्या होगा फाइनली 8000 इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, एक 0 यहाँ से कैंसिल होगा, अभी इधर जाएगा तो क्या होगा 1600 इक्वल टू टी स्क्वायर। देन टी इक्वल टू जो आपका वैल्यू होगा 1600, टी इक्वल टू आपका फाइनली 40 सेकेंड। टी आपने फाइंड कर लिया, टी आपने जब फाइंड कर लिया तो इस टी का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर लो, देन क्या हो जाएगा आपका एस एक्स इक्वल टू 200 इंटू टाइम का वैल्यू क्या है 40 सेकेंड, देन 8 1 2 3। तो इतने मीटर के डिस्टेंस पे आपका जो एस एक्स आए ये क्या है, यही एक्स का वैल्यू है। तो जो एक्स का आपने वैल्यू निकाला है एक्स इक्वल टू 8000 मीटर पे आपका बॉल क्या होगा, बॉम्ब क्या होगा, ड्रॉप होगा। ओके, आप लोग यहाँ तक उतार ले। नेक्स्ट हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर and strikes the ground after 3 seconds at angle of 45 degree with the horizontal, then find height of tower। सेकेंड क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। एक बॉल को टावर से फेंका गया, 3 सेकेंड के बाद वो क्या करता है, स्ट्राइक करता है ग्राउंड पे, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड करना है टावर का हाइट। कैसे फाइंड करेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सपोज कर लो ये आपका टावर है, ओके, और इसका हाइट h हमने मान लिया। यहाँ से फेंका गया, यहाँ से बॉल को फेंका गया 45 डिग्री एंगल से, 45 डिग्री एंगल से। क्लियर। आफ्टर 3 सेकेंड ये बॉल यहाँ पे आके गिरा, टी इक्वल टू 3 सेकेंड गिवन है। ओके, देन हम हाइट फाइंड करेंगे, ये वाली हाइट फाइंड करना है। देन एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ये हाइट निकालना। और आपको पता है कि आपको जो बॉल है कभी एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा और वाई में भी, एक्स में भी वाई में भी। ओके, तो दो इसमें डायरेक्शन है, तो पहला डायरेक्शन को हम लिए एस वाई। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। क्या होता है एस वाई डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन देखो कहाँ पे, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन यहाँ पे, फाइनल यहाँ पे आके ड्रॉप हो गया। तो इनिशियल का हाइट क्या है, इनिशियल का हाइट क्या है, h है, फाइनल 0 है। तो फाइनल माइनस 0, 0 माइनस h क्या होगा, माइनस h होगा। नाउ अब हम y डायरेक्शन में u y को फाइंड करेंगे। u y आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो इनिशियल में इधर x है, यहाँ पे समथिंग होगा, अभी हमें पता नहीं है। ओके, गिवन है नहीं गिवन है। आपको जो इनिशियल यहाँ पे यू वाई जैसे आप प्रोजेक्ट करोगे, जैसे ही आप प्रोजेक्ट करोगे तो यू एक्स डायरेक्शन में कुछ तो स्पीड होगा, बट इनिशियल वाई डायरेक्शन में क्या होगा, इनिशियल वाई डायरेक्शन में क्या होगा, 0 होगा। तो हम यू वाई इक्वल टू लिख सकते हैं, यू वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, ए वाई गिवन होता है, आपको पता है ए वाई इक्वल टू -10। क्लियर। टाइम दिया हुआ, टाइम इक्वल टू क्या है, 3 सेकेंड है। नाउ ये सारा वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देन एस वाई के जगह पे हम लिखेंगे -h
यू वाई की जगह पे 0 हो जाएगा क्योंकि यू वाई 0 गिवन है, 0 इंटू टी क्या होगा 0, माइनस हो जाएगा यहाँ पे हाफ, और ए वाई की जगह पे 10 होगा, टी की जगह पे क्या होगा 9 हो जाएगा क्योंकि टाइम दिया हुआ 3 सेकेंड। क्लियर यहाँ तक? नाउ यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हाफ इंटू 10 इंटू 9, ओके, यहाँ से 5 हो जाएगा और 45 मीटर। ओके, तो h का वैल्यू क्या निकाला आपने 45 मीटर निकल के आ गया। तो हाइट ऑफ टावर क्या है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेप में द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का स्पीड फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे प्रोजेक्शन का स्पीड? नाउ नेक्स्ट क्या है, v हमें फाइंड करना है। अब सपोज कर लो जैसे ही बॉल यहाँ पे गिरा, हम यहाँ पे बना रहे, ये एक बार इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, x डायरेक्शन में भी होगा। सपोज कर लो vx एंड vy, और दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे v, तो ये v हमें फाइंड करना है। ओके, कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a y इंटू एस वाई। क्लियर यहाँ तक? y डायरेक्शन में हम मोशन कंसीडर करते हैं। वी वाई हमारा क्या है, वी वाई हमें फाइंड करना है, वी वाई हमें फाइंड करना है। और इनिशियल में आपका यू वाई क्या है, ये यू वाई, यहाँ पे देखो यू वाई क्या होगा, इनिशियल में यू वाई 0, हमने यहाँ पे भी 0 लिया है क्योंकि जैसे आप प्रोजेक्ट करोगे तो उस बॉल का x डायरेक्शन में तो मोशन होगा बट y डायरेक्शन में 0 होगा। नाउ तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और माइनस 2ay की जगह पे 10 लिखेंगे। sy आपका कितना है 45, तो 45 को कैसे लेना है, sy आपका क्या फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल आपका क्या ग्राउंड पे आ गया, इनिशियल क्या है आपका यहाँ पे है, तो क्या होगा 0 माइनस 45 मीटर होगा। क्लियर? नाउ वी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 210 इंटू यहाँ प्लस हो जाएगा 45। अब इसका हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, क्या होगा 2 इंटू 10 इंटू 45। नाउ वी वाई इक्वल टू क्या होगा आपका, फाइनली जो आंसर आ रहा है आपका वी वाई कितना हो जाएगा आपका 90 इंटू 10, फाइनली वी वाई इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। आपका ये y डायरेक्शन में है, आपका 2 डायरेक्शन है। ये बॉल जो आप जैसे ही ड्रॉप करता है बॉल, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप कई बार पढ़े होंगे, जैसे ही ग्राउंड पे बॉल आपका ड्रॉप करता है तो उसमें 2 डायरेक्शन होता है, एक x डायरेक्शन एक y डायरेक्शन। तो यहाँ पे vx तो पता है आपको, vx पता है क्या है, vx इक्वल टू वो भी हमें फाइंड करना। वी वाई आपने फाइंड किया 300 मीटर पर सेकेंड, ये वाला डायरेक्शन है। नाउ अब वी एक्स हम फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे वी एक्स फाइंड वो भी देख लेते हैं। आपको पता है एंगल गिवन है, प्रोजेक्शन ऑफ एंगल गिवन है, यानी कि ये वाला एंगल क्या है 45 डिग्री। क्लियर यहाँ तक 45। अब अप्लाई करो, यहाँ पे दिख रहा है, ये क्लियर दिख रहा है। ये वी वाई को उठा के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले आ रहे हैं, यहाँ पे ले आ रहे हैं वी वाई, ये आपका वी वाई छोटा सा लिख रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वी वाई यहाँ पे लाए, अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना स्टेप भैया, पहले यहाँ फिर यहाँ मूव किया, वी वाई निकाला, अब हम निकाल रहे हैं वी एक्स। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी होता है। ओके, और p आपका क्या दो परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है वी वाई है, तो हम क्या लिखेंगे वी वाई लिखेंगे। बेस क्या है वी एक्स है, तो हम यहाँ पे वी एक्स लिख देंगे। क्लियर? और tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, tan 45 डिग्री दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। देन tan 45 वी वाई आपने तो फाइंड कर लिया 30, वी एक्स tan 45 क्या होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं 1 होता है। देन वी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वी एक्स इक्वल टू क्या आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो x डायरेक्शन में बॉल 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, y डायरेक्शन में आपका बॉल 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। देन दोनों का अगर कहा जाए रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए कहा जाए तो कैसे करोगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं दोनों का रिजल्टेंट, ये वाला भी अब देखो हम फिर से दिखा दे रहे हैं, ये वाला v फाइंड करने के लिए कहा जाए ये तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं v इक्वल टू आपका वी एक्स,
एक्स पहले लिखते हैं, ये 30 आई कैप आई डायरेक्शन में, और ये वाई नीचे की तरफ है तो माइनस हम लिखेंगे -30 जे डायरेक्शन। ओके, अगर मैग्नीट्यूड या स्पीड कहा जाए तो इसका क्या हम ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। क्लियर ना, यहाँ तक आप लोग लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फिर हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये आपका टावर है, इसका हाइट फाइंड कर रहा है। थोड़ा सा इस डायग्राम को समझ लेते हैं। इस टावर के टॉप पे एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया 30 डिग्री के एंगल से। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से कितना 30 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, और स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, और 20 मीटर के डिस्टेंस पे आपका बॉल ये ड्रॉप किया है। ओके, देन ये हाइट आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सपोज कर लेते हैं ये h है, क्या दिया हुआ, हमारा रेंज दिया हुआ 20 मीटर, और आपको पता है, और आपको अच्छे से पता है बॉल x में भी मूव कर रहा है, y में भी मूव कर रहा है। जितना देर में, जितना टाइम लगेगा इस बॉल को x डायरेक्शन में इस पोजीशन में पहुंचने के लिए, उतना ही टाइम लगेगा y डायरेक्शन में भी जो मूव कर रहा है इस बॉल को यहाँ पे पहुँचने के लिए। नाउ पहले x डायरेक्शन का काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x डायरेक्शन में हम अभी काम करेंगे। ओके, ये क्या दिया हुआ 20 मीटर, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और आपको पता है x डायरेक्शन में इन प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। नाउ अब हमें इतना तो पता है कि ए एक्स इक्वल टू 0 होगा। यू एक्स डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी क्या है 10 मीटर है, बट ये 30 डिग्री पे, इसे हम क्या करेंगे, इधर ब्रेक कर देंगे। इधर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 10 इंटू कॉस 30 डिग्री। ओके, और इधर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा u sin 30 डिग्री। u की जगह पे हम क्या लिख देते हैं 10। आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर का कंपोनेंट एक एक्स डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं और वाई डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं। नाउ यहाँ से ux भी आपने फाइंड कर लिया, क्या होगा 10 cos 30, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे लिख दे यू एक्स इक्वल टू 10 इंटू कॉस 30 क्या होता है √3/2। ओके, देन 5√3। ओके, यू एक्स भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके और टाइम निकाल लेते हैं। टाइम यहाँ पे निकालते हैं, क्या रह गया फॉर्मूला हमारा, ओनली यू एक्स इक्वल टू एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 0। ठीक है, यहाँ तक एस एक्स का वैल्यू क्या है 20 मीटर है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। यू एक्स का वैल्यू क्या 5√3 इंटू टी है। देन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/5√3, 5 से कैंसिल हो गया। देन 4/√3 आपका सेकेंड, 4/√3 सेकेंड ये आपका टाइम रहा। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब सोच रहे होगे कि ये टाइम हमने क्यों निकाला। अब देखो, हमें फाइंड क्या करना था, हाइट, ये हाइट फाइंड करना है। ठीक, हम अब यहाँ पे मोशन को कंसीडर करेंगे वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में अभी हम चलेंगे, वाई डायरेक्शन में फॉर्मूला लगाते हैं एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। नाउ अब देखो एस वाई ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, हम इसे एच यहाँ पे लिख देते हैं। यू वाई इनिशियल में क्या है 10 sin 30, यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट। अब देखो वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यू वाई के जगह पे क्या लिख रहे हैं tan 30। वाई डायरेक्शन में आपका जो वेलोसिटी वो क्या है 10 है इनिशियल, तो यहाँ पे लिखते हैं 10 sin 30 डिग्री। टाइम का वैल्यू टी का वैल्यू 4/√3 पुट कर देते हैं यहाँ पे 4/√3। अब यहाँ पे हाफ लिखेंगे हम, हाफ ए वाई का वैल्यू -10, तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। देन टी का वैल्यू क्या होगा 4/√3, देन यहाँ पे लिखेंगे हम 16/3। क्लियर यहाँ तक। आगे क्या करेंगे 10, इसका वैल्यू रखेंगे sin 30 का क्या होगा हाफ इंटू 4/√3 माइनस यहाँ से ये हम कैंसिल कर दे तो 5 इंटू 16/3। अब देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है h, हम इसे थोड़ा
कायदे से ले लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल कहाँ पे आपका, ये बॉल यहाँ पे ड्रॉप हो गया, इनिशियल कहाँ है, यहाँ पे बॉल, तो क्या होगा 0 माइनस एच होगा। देन यहाँ पे माइनस एच इक्वल टू लिखेंगे, ये 4 चला जाएगा, क्या होगा 20/√3 माइनस 80/3। फाइनली माइनस एच इक्वल टू जो आपका वैल्यू आएगा माइनस 15.6 मीटर आएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, देन एच इक्वल टू आप लिखोगे 15.6 मीटर। क्लियर यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्या 4 है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 मीटर का टावर है, इस पर एक बॉल रखा हुआ है, वहाँ से हॉरिजेंटली स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से इसे क्या किया, थ्रो किया गया, देन यहाँ पे पहुँचा। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है और वेलोसिटी व्हेन हिट द ग्राउंड, जब बॉल यहाँ पे हिट कर जाए तो आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, हमें ये भी फाइंड करना है, रेंज, ओके, और टाइम फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टाइम फाइंड करते हैं। हॉरिजेंटल ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ 100 मीटर, ओके, और हॉरिजेंटल यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है। तो हम फार्मूला लगाते हैं एस वाई इक्वल टू, टाइम फाइंड करने के लिए एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल कहाँ, बॉल यहाँ पे ड्रॉप कर गया, तो ये बॉल देखो इस ग्राउंड लेवल पे है, तो फाइनल क्या होगा, इसका हाइट 0 होगा, फाइनल पोजीशन 0 होगा, 0 माइनस इनिशियल कहाँ है, यहाँ पे है 100 मीटर की ऊंचाई पे, तो क्या होगा यहाँ पे एस वाई इक्वल टू हम लिख रहे हैं, एस वाई इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, क्या होगा माइनस 100 मीटर। यू वाई क्या आपका, आपको पता है हॉरिजेंटल स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया, तो इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यू वाई 0 होगा। अब ए वाई आपको तो पता है, ए वाई क्या होता है -10। फाइंड क्या करना है आपको, टी फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, ओके। अब सारा वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। एस वाई के जगह पे क्या लिखेंगे हम, -100 मीटर इक्वल टू यू वाई, हम ये टर्म हमारे 0 हो जाएगा, बिकॉज यू वाई क्या है 0 आपने फाइंड किया है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, -12, ए वाई की जगह पे 10 लिखेंगे और टी आपको तो फाइंड ही करना है। देन ये माइनस कैंसिल होगा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 इधर आएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू टी स्क्वायर। देन फाइनली यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या होगा आपका, टी इक्वल टू आपका हो जाएगा √20। 20 सेकेंड में आपका बॉल क्या किया, हिट कर गया। नेक्स्ट क्या है आपका, रेंज फाइंड करना है, ये रेंज फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे रेंज हम, वो भी काफ़ी आसान है। रेंज फाइंड करने के लिए ये एक्स डायरेक्शन में हम मोशन को कंसीडर करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं मोशन कंसीडर करेंगे एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे लिख देते हैं मोशन इन एक्स डायरेक्शन। अगेन फार्मूला लिखा है, हम लेंगे एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और आपको पता है मोशन जब एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, ओके, ये वाला टर्म आपका 0 हो गया, बचा क्या, ओनली दिस वन। एस एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे, रेंज लिखेंगे, आर लिखते हैं, हमें रेंज ही फाइंड करना है। यू एक्स आप देख लो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम लिख देंगे 5। टाइम क्या आपने फाइंड किया है √20, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √20, तो आपका रेंज क्या हो गया 5√20 मीटर। अब क्या फाइंड करने के लिए कहा गया, वेलोसिटी व्हेन हिट द ग्राउंड, जब ये बॉल ग्राउंड पे हिट करेगा, ध्यान से देखना यहाँ पे, थोड़ा सा हम इधर बना लेते हैं। जब जैसे ही बॉल हिट करेगा तो इसमें एक यू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा जिसे हम वी एक्स कह रहे हैं, और एक वाई डायरेक्शन में होगा जिसे हम वी वाई कह रहे हैं। वी एक्स तो गिवन है, वी एक्स गिवन है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। आप कहोगे सर ये कहाँ से है, देखो जिस वेलोसिटी से फेंका जाता है बॉल को एक्स डायरेक्शन में, सेम वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करता है, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपका क्या होता है 0 होता है, ओके। नाउ अब वाई वी वाई निकालना होगा, कैसे निकालेंगे वी वाई, बहुत सारे फॉर्मूला है, किसी भी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। वी वाई इक्वल टू
हम ले रहे हैं वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस 2ay इंटू एस वाई। ना इनिशियल में यू वाई आपको पता है 0 है, वी वाई आपको फाइंड करना, तो यहाँ पे हम 0 लिखते हैं। ए वाई क्या है -10, 2 इंटू 10। अब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा -100। आप यहाँ पे भी फाइंड कर चुके हो, ये देखो -100 मीटर, तो वहाँ पे पुट कर दें वी वाई इक्वल टू -2 इंटू 10 इक्वल टू -100। देन वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट कुछ छूट गया, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर डाल लोगे आप लोग, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ये यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 100। अब वी वाई इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू 10 इंटू 100। देन वी वाई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से तो ये 10 आ जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4। देन वी वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 फिर से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 इंटू रूट अंडर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वाई डायरेक्शन में जो आपको वेलोसिटी होगा 20 इंटू रूट अंडर 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइनली जो आपका वेलोसिटी होगा ये वाला रिजल्टेंट हम कहाँ पे बना, यहाँ पे बना रहे हैं, देखना थोड़ा ध्यान से देखना। ये वेलोसिटी हमें चाहिए, ओके, ये वाली वेलोसिटी चाहिए। v इक्वल टू क्या होगा, ये वेलोसिटी vx प्लस vy। ना v इक्वल टू vx आपका क्या 5 है, तो हम लिखेंगे 5, और ये किस डायरेक्शन में है, आप वेक्टर में पढ़ोगे किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, यानी कि i यूनिट का आप यहाँ पे लेना है, तो हम लेंगे i यूनिट का। और vy क्या है, वी वाई आपके क्या है निगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम निगेटिव लेंगे। वैल्यू क्या है B20 रूट 5 और जे डायरेक्शन, ये आपका वेलोसिटी हो गया। क्लियर। अगर आपको कहा जाए स्पीड फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते क्लियर, इसको हम यहाँ पे लिख देते v इक्वल टू 5i कैप माइनस 20 रूट 5j कैप। अगर आपको कहा जाए फाइंड द स्पीड ऑफ दिस बॉल, तो क्या होगा, इसका हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड ले लेंगे, देन आपको स्पीड निकल जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।